अगर 85 में नहीं हारे होते, 90 में नहीं होते, जीते होते, तो भारत की राजनीति में हम किसी से कम नहीं होते, बड़े होते। एमपी बात छोड़ दीजिए। हमारी गलती का फल है कि हम अब बीजेपी से अलग हुए। हमारे साथ 6 लोग को इंडोमेथी किया गया था, दल से निकाला गया था, 5 को मिला दिया, हमें तो नहीं मिला। महाराष्ट्र में सम्मेलन हुई, जब बीजेपी फॉर्म हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय संयोजक हुए थे। हम 4 लोग यहाँ से गए थे सिवान जिला से महाराष्ट्र में। उसका पैदाइश के 7 का मैं मेंबर था। मेरे साथ ऐसा क्या हुआ? आप मेरे खिलाफ विपक्ष में अगर किसी को टिकट देना था बीजेपी को देता था, हम कहते कि कोई गुनाह नहीं किया, किसी और को दिया। लेकिन घुर कांग्रेसी को दिया, जो कैलाशपति मिश्र के हेलीकॉप्टर को न कर्मयोगी नारायण हाई स्कूल के कमांड में नहीं उतरने दिया गया। बेचारा वो मेथी पर ट्रैक्टर पर खड़ा होकर भाषण दिया। ऐसे लोगों को टिकट दी गई, जात के नाम पर दिया गया। तो जहाँ मान सम्मान नहीं रहेगा वहां रहने से क्या फायदे? अरे मेरा टिकट मेरे सामने बेचा लो। जब सिब्बल में भूपेंद्र नारायण सिंह और चुन्नू बाबू से पैसा लिया गया, सीपी ठाकुर वगैरह पैसा लिए, आप सुशील मोदी का नाम नहीं लूंगा, नहीं है धरती पर। ये लोगों ने मोटी रकम लिया, 76 लाख रुपया लेकर टिकट को बेचा। अच्छा, मान लीजिए कि कहीं टिकट नहीं मिला आपको, हाँ, तब क्या कीजिए? तो कैसे मुकाबला कर पाएंगे यदि आपको महाराजगंज में टिकट मिले? आप गौर करिए, हमारी लड़ाई और उनके बीच की लड़ाई जब हो जाएगी, मुझे कि नहीं, तो धनसेठ और फकीर के बीच लड़ाई बोलो करे, फकीर और धनसेठ के बीच लड़ाई होगी। फकीर ऑलवेज विजयी हुआ है, धनसेठ ऑलवेज पराजित हुआ है। जनता उसको चाहती है कि ये धूल में हम हैं तो मेरे नेता धूल में आके मिले। अगर पीड़ा में है तो पीड़ा हरने के लिए आवे। अगर अस्पताल में गए हैं तो वहां भी जाए। बीमार हैं दवा की व्यवस्था करावे। गांव में सड़क नहीं है तो उसकी व्यवस्था कराए। ललित दिखाने से जनता आने वाली नहीं है। अगर ये देश के पूंजीपति ही प्रजातंत्र के मुहरे बनते तो भारत का प्रधानमंत्री मोदी नहीं होता, अदानी होता। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आज हमारे साथ हैं 2 बार के विधायक, एक बार बसंतपुर और एक बार गोरियाकोठी से चुनाव जीत चुके सत्यदेव प्रसाद सिंह। तो अब जो चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तो आपके सामने तो कई लोग हैं। मान लीजिए कि विशाल जायसवाल भी चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, आरजेडी के टिकट के दावेदार हैं। उनके पिताजी विनोद जायसवाल लालू यादव के पक्के मतलब फैन है क्या, उनके बहुत करीबी हैं, आप फिनेंसर भी लोग कहते हैं कई लोग। तो कैसे मुकाबला कर पाएंगे यदि आपको महाराजगंज में टिकट मिलेगा? आप गौर करिए, हमारी लड़ाई और उनके बीच की लड़ाई जब हो जाएगी, मुझे कि नहीं, तो धनसेठ और फकीर के बीच लड़ाई होगी। बोलो करे, फकीर और धनसेठ के बीच लड़ाई होगी। फकीर ऑलवेज विजयी हुआ है, धनसेठ ऑलवेज पराजित हुआ है। अगर ये देश के पूंजीपति ही प्रजातंत्र के मुहरे बनते तो भारत का प्रधानमंत्री मोदी नहीं होता, अदानी होता। भारत का राष्ट्रपति अंबानी होते। जो 51 को पूंजीपति हैं वही सारा मंत्रिमंडल छाप लेते। जितने जो 28,000 अरबपति हैं, एमएलए एमपी सब हो जाते। लेकिन ये चलने वाला नहीं है। जनता उसको चाहती है कि ये धूल में हम हैं तो मेरे नेता धूल में आके मिले। अगर पीड़ा में है तो पीड़ा हरने के लिए आवे। अगर अस्पताल में गए हैं तो वहां भी जाए। बीमार हैं दवा की व्यवस्था करावे। गांव में सड़क नहीं है तो उसकी व्यवस्था कराए। ललित दिखाने से जनता आने वाली नहीं है। अभी है लोग, कुछ लोग के दुके लोग जो ललित पर आ सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि कहीं टिकट नहीं मिला आपको, हाँ, तब क्या कीजिए? तब दल के साथ रहेंगे। दल है, दल के साथ रहेंगे। मतलब तब दल के साथ रहिए? रहूंगा, क्या करूँगा? फिर पार्टी नहीं बदलिए? काय करती? आपके बारे में तो ऐसा माना जाता था कि दुनिया बदल जाएगा, लेकिन सत्यदेव सिंह बीजेपी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा क्या कारण आया कि आपको छोड़ना पड़ा? हमारे यहाँ चंद्रशेखर जी भी आए थे, सत्येंद्र बाबू आए थे, दल छोड़ दो। हम जब रिफ्यूज किया तो अफजार को टिकट 90 में दिया। चंद्रशेखर जी थे ही पसंद आए थे।
सत्येंद्र बाबू ने कहा, महेंद्र झा को भेजा था, सद्दू को बुलाओ, हम उसको टिकट दूंगा, आपको ना दल नहीं छोड़गा। अरे मेरा टिकट मेरे सामने बेचा लो। जब सिब्बल में भूपेंद्र नारायण सिंह उर्फ चुन्नू बाबू से पैसा लिया गया, सीपी ठाकुर वगैरह ने पैसा लिए, अब सुशील मोदी का नाम नहीं लुगाई नहीं आई धरती पर, ये लोगों ने मोटी रकम लिया, 76 लाख रुपया लेकर टिकट को बेचा। मैंने टिकट वितरण कमेटी हमारे पक्ष में थी। सीपी ठाकुर ने कहा कि अगर टिकट भूपेंद्र नारायण सिंह को नहीं दी गई तो मैं रिजाइन कर दूंगा। तब फिर भी हमारे साथ 6 लोग को इंडोमेथी किया गया था, दल से निकाला गया था, 5 को मिला दिया, हमें क्यों नहीं मिला? आपको वही पीड़ा मतलब हुई कि जिस दल के नींव में आप नींव का ईंट बने थे वो आपको ऊपर से उड़ा दिया गया, नोच के फेंक दिया। मामला यह कि जब संगठन बना तब मैं पहला मेंबर था। महाराष्ट्र में सम्मेलन हुई, जब बीजेपी फॉर्म हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय संयोजक हुए थे। हम 4 लोग यहाँ से गए थे शिवाजी जिला से महाराष्ट्र में, उसका पैदाइश के 7 का मैं मेंबर था। मेरे साथ ऐसा क्या हुआ? आप मेरे खिलाफ विपक्ष में अगर किसी को टिकट देना था बीजेपी को देता, तो हम कहते कि कोई गुनाह नहीं किया, किसी और को दिया, लेकिन घुर कांग्रेसी को दिया। जो कैलाशपति मिश्र के हेलीकॉप्टर को न कर्मयोगी नारायण हाई स्कूल के कम्बाड़ में नहीं उतरने दिया गया, बेचारा वो मेथी पर ट्रैक्टर पर खड़ा होकर भाषण दिया। ऐसे लोगों को टिकट दी गई, जात के नाम पर दिया गया। तो जहां मान सम्मान नहीं रहेगा वहां रहने से क्या फायदे? वहां रहे होते तो शायद आप आज एमपी होते। देखिए, अगर 85 में नहीं हारे होते, 90 में नहीं हुआ होते, जीते होते, तो भारत की राजनीति में हम किसी से कम नहीं होते, बड़े होते। एमपी बात छोड़ दीजिए। हमारी गलती का फल है कि हम अब बीजेपी से अलग हुए। हमने नंदकिशोर यादव को हरा करके अश्विनी कुमार चौबे को पार्टी का नेता बना दिया, अलगोपाल नारायण सिंह जैसे आदमी को मैं अध्यक्ष बनवा दिया। यही तो कारण बना हमारे राजपूत नेताओं में कि ये फिर रहेगा, जीत जाएगा तो उत्तरी बिहार के मेरे लोगों को तोड़ करके हम लोग का चुनौती देगा। उन लोग को तो था कि ये बहुत तेज है, भविष्य हम लोग को खतरा पैदा हो जाएगा। और सभी लोग थे, कौन नहीं थे? राजपूत के जितने नेता थे सभी थे।